छोटी गोद का एक फर्द लेने जा रहा था, उसको रखा रहा था बकवास। तेरे दर से बहुत पास बात आई, मेरे घर पल्ला है कोई बात को नहीं होता है। जो लोग जिंदा होते हैं उनके जिक्रे भी हुआ करें, जो मर्जे उनकी कोई नहीं पूछा करता। ये भाईचारा जिंदा है इसलिए इनके जिक्रे भी। साथियों, बहुत से लोग हैं जो हम धरना लगा रहे हैं, इस धरने से तंग है। और धरना क्या होता है मैं आज इसके बारे में ही बोलूंगा। दुनिया के अंदर जब प्रजातंत्र प्रणाली की शुरुआत हुई, एक सपना देखा गया, राजाओं के राज होते थे। फ्रांस के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। फ्रांस के अंदर वहां का राजा बहुत अमीर था मगर जनता बहुत ही गरीब थी, भूखी मरा करती। एक आंदोलन चलना था। फ्रांस की राजधानी से कुछ दूर राजा का महल था। उसमें इस बात का पता नहीं था कि जनता भूखी मर रही है। जब जनता शहर में इकट्ठी होकर के महल की तरफ गई, रानी कहने लगी वहां के नौकरों से कि आवाज किस बात की है। उनका वजीर कहने लगा महारानी जी जनता भूखी है, रोटी मांगा। बोला कोई बात नहीं, ब्रेड दे दो। उसको पता ही नहीं था भाई ब्रेड भी गेहूं का बना है, रोटी भी गेहूं की बना है। तब उस जमाने में पूरी जनता ने उस पूरे राज परिवार को वहां से बंदी बना के शहर में ले गए थे और वहां से प्रजातंत्र का जन्म हुआ था। और जब प्रजातंत्र का जन्म हुआ तो उसमें 2-3 सपने देखे गए थे। एक सपना था जनता के द्वारा वो लोग चुने जाएंगे, जनता के लिए कानून बनाएंगे, जनता के ऊपर लागू करेंगे। हम खुद कानून बनाएंगे, बनाने वाले हम होंगे, लागू हमारे ऊपर होंगे। और उसके अंदर जितना अधिकार वोट के जरिए विधायिका को दिया गया, उतना ही अधिकार दबाव समूह को दिया गया था। जो हम आज ये धरना लगाए हुए थे, यह संगठन बनाने का अधिकार दिया गया प्रजातंत्र में। संगठन बना करके अपनी आवाज उठाने का अधिकार दिया गया प्रजातंत्र में। जब जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि राजा की तरह व्यवहार करने लगे, जब जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि राजा बनकर के जनता का खून चूसने लगे, जनता को तंग करने लगे, जनता की आवाज ना सुने, तो तब दबाव समूह काम आते हैं। तब ये धरने प्रदर्शन जुलूस किए जाते हैं। ये जनता की आवाज होती है। जितनी अहमियत इस देश के अंदर चुने हुए लोग रखते हैं, इतनी अहमियत ही जो आप धरने पे बैठ करके अपना अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हो, आप भी उनके बराबर की अहमियत रखते हैं। घने भाई आ गए, मुंह दर्द हो गया, तेरे को वोट दे गए, उन्हें भेज रखा है। अगर तू कुछ नहीं कर सकता हमारा, तो हमने अपनी लड़ाई तो लड़ लेंगे हो। दादा सा चंद्र आके जागा हुआ जेठ में भी भाई पे 2.5 साल पड़े हुए ना, पहला ही छोड़ में पड़े 3 साल आई अमल ला क्या करे जो सा डॉक्टर है वो नहीं कि मेरा मैं को आवागा कि नहीं आवागा, और आवागा तो रोकनिया कौन है। प्रजातंत्र के अंदर साथियों 3-4 चीजें बड़ी जरूरी होती है। अगर किसी देश का प्रदेश का विकास किसी बात से होता है तो उसमें 2-3 चीजें जरूरी होती है। एक, उस देश के अंदर
न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। दूसरी, उस देश के अंदर चुने हुए प्रतिनिधि जनता के सलाह मशवरे से उत्तम शासन होना चाहिए, सबकी राय से कानून बनने चाहिए और सबके भले के लिए कानून बनने चाहिए। तीसरी, उस देश के अंदर किसी भी जाति धर्म में कोई भी भाई कहीं भी पैदा हो रहा है, उसको जाति धर्म या लिंग को देख करके उसके साथ भेदभाव नहीं चाहिए। सारी जनता एक नजर से देखी जानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उस देश का इतिहास जानने वाले जितने हो, इतने ही इतिहास रचने वाले भी चाहिए। ये धरना आपका इतिहास रचने लग रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, उस देश के अंदर जितने भी नागरिक पैदा होते हैं, उसको पूरी दुनिया की जानकारी के लिए शिक्षा चाहिए। इसलिए तो मैं कहूंगा छोरा ने पढ़ा दियो भाई। शिक्षा वो चीज है साथियों, जिसके भीतर जाएगी, बोलेगी, सवाल करेगी। जब हमारी जनता अनपढ़ होती थी, हम सवाल करना नहीं जानते थे, हम संकट बनाना नहीं जानते थे, तब राजाओं की तरह हमारे ऊपर शासन किए जाते थे। आज वही राजनीतिक लोग हमारे से वही उपेक्षा करते हैं कि मैं चुना हुआ आदमी, मेरे से सवाल क्यों पूछते हैं। ये है दिक्कत, क्योंकि आज जमाने के अंदर नया जमाना पढ़े लिखे लोगों का हो गया, उनको अपने अधिकारों का पता चल गया। शिक्षा वो चीज है जो गरीबी से भी छुटकारा दिलाती है, जो जातिवाद से छुटकारा दिलाती है, जो एक दूसरे को बांटने की जितनी ताकत है, सबको समेट के और सबने समान अधिकार दिलाती है। एक छोटी सी बात बताऊं भाई मैं आपने, किसी गरीब घर में पैदा होकर कोई बालक कामयाब हो जाए और अच्छा अफसर लाग जाए, सारा काम नहीं उठेगा, ये हमारे काम का, सारे उस गले रिश्ता जोड़ेंगे। अगर वो दलित परिवार में पैदा हो रहा है, न्यू कहेंगे इनका तो 7 पीढ़ी का हमारे गले लिहाज था, इसका बापू हमारा सीढ़ी रहा करता, ये छोरा तो सुरगुए तक काबिल था। और जो कोई नहीं पढ़े, गम में मरबैत करता फिरेंगे, मोटरसाइकिल चोरी करता फिरेंगे, महारा इनका खोलेगा देना नहीं, 1 साल लाइन लिया था, इसका दादा सीरी पिंड जो रिश्ते भी निकम्मा। और अगर किसी गरीब किसान के घर में पैदा होके कोई आगे चला जाए, सारा का सारा काम उसकी छाती का लाने तैयार हो जाएगा। अजय काम में दारू पी का भुगिया में सुत्या रहे, कहेंगे 7 पीढ़ी देख ली तो है ही नहीं किसी खाते की। तो भाई एक तो अपने बालका ने पढ़ा करो, सारे भाइयों का मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना। दूसरी, एक एकता जरूर बना रही भाई, में इलेक्शन आओगा गांव में, और अपने समाज खातर, अपना लालच खातर एक आधा बननिया, सारा गांव में दारू पिया होगा, सारा वो समझ लो उस गांव का सबसे बड़ा दुश्मन वो आदमी है जो गांव में नशाखोरी फैलाओ। एक दूसरे में बढ़ा देंगे। ठीक है, इलेक्शन लड़ना सबका अधिकार होता, सारे भाई लड़ो, अरे काबिलियत पर लड़ो ना। गांव में अपना विजन बताओ ना कि अगर मैं सरपंच बनूंगा तो शिक्षा का क्या होगा, व्यवस्था का क्या होगा, गांव के स्कूलों में क्या स्थिति होगी, अस्पताल में क्या स्थिति होगी। बहुत बड़े काम इसे हुआ जो सरपंच बहुत अच्छी तरह कर सकता है, मगर आजकल क्या हो रहा है, 5-10 लाख क्या पहला दारू पी लिया, उसका कोड पहला ही ले लिया, फिर अपनी मर्जी तक किमें करता फिरो भाई तो किन सिद्धा को। एकता बना के रखियो भाइयों, ये आंदोलन आप बहुत जल्दी जीत जाओगे, मगर आगे आने वाला टाइम बड़ा कठोर है, उसमें आपकी और भी एकता की जरूरत पड़ेगी।
युवा आंदोलन जीतने के बाद हम सभी गांव में आवांगे, सारे गांव में कमेटी बनाने की कोशिश करांगे। पहला तैयारी कर लियो, क्योंकि इब्बे तो गर्मी का टाइम है और मैं एक मतलब पहला बीमार चल रहा था, बड़ा आंदोलन लड़का आए थे, मजबूरी में लड़ना पड़ा। यू आर्य साहब कहने लगे घर छुट्टिया पड़ा था, मैं आज आर्य साहब बीमार हूं, कोई नहीं काम चलता, भाईचारा की गढ़ काट लिया। आना आए उधर भी नाटूंगा बीमारी सब, कई भाई आती मैं भाइयों मैं बीमार हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बोले तो कौन में पड़ा रही कि मेरी आत्मनाप कर देंगे, तो पड़िया मार दो भाई। मगर आने वाला टाइम इतना खतरनाक है साथियों। मैं एक छोटी सी बात पूछूं, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री, दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री, वह बरवाड़ा तहसील में मौजा, उजाना मौजा, नाड़ूंगा मौजा, खेड़ी में क्यों नहीं? भाई पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री, दिल्ली में फ्री, तो हरियाणा में क्यों नहीं? चाहिए नहीं हमें भी, लेकिन बिना लड़े को नहीं बनती। ये तेरा खुद की बस की बात है, मेरी नहीं। हाँ लड़ोगे तो बन जाएगी। फिर दूसरी बात है, एक दिन मैंने पहले भी कहा था, 79,000 करोड़ के कर्जवान है और किसान के कर्जे के अंदर किसान का 1% भी दोष नहीं है। जब हरित क्रांति का जन्म हुआ उससे पहले देश के अंदर खाने के लिए अनाज नहीं होता था। एक जमाना था अमेरिका का राष्ट्रपति लॉर्ड रिगन होता था, हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई चली हुई थी और हम अमेरिका से गेहूं मंगवानी पड़ती थी। उसने एक लेटर भेजा था इंदिरा जी के पास, शास्त्री जी के पास, इंदिरा जी बादवाई शास्त्री जी के पास एक लेटर भेजा था और उसमें लिखा था कि अगर मैंने तेरे देश को गेहूं नहीं दी, आपका देश भूखा मर जाएगा, इसलिए लड़ाई में रोक दे। शास्त्री जी ने तंग होकर नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसने कहा भाई भूखे रह जाएंगे, एक हफ्ते में एक दिन व्रत कर लेंगे, मगर तेरी शर्त पर समझौता नहीं करांगे। तब हरित क्रांति का जन्म हुआ था और हरित क्रांति का जन्म कब हुआ? उससे पहले कमेटी गठित करी गई थी। ये स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन उस कमेटी का भी अध्यक्ष था। इन्हें रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में लिखा था कि उत्तर भारत का किसान इस देश को अनाज पैदा करके खाद्य सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। पूरे देश के अंदर खाने के लिए जितना अन्न चाहिए उत्तर भारत का किसान इतना अन्न पैदा कर सकता है, मगर इसको संसाधन चाहिए, इसको ट्रैक्टर चाहिए, इसको यूरिया चाहिए। हम देसी पैटर्न पे काम करते थे।